शीर्षक आईने में परछाई। घने जंगल के बीच एक सुनसान गांव में एक प्राचीन घर था जिसे लोग आईनों का घर कहते थे। इस घर की दीवारें बड़े बड़े पुराने आईनों से भरी थी और इसकी डरावनी कहानियों ने पूरे इलाके में एक खौफनाक छाप छोड़ रखी थी। वर्षों से यह घर वीरान पड़ा था, लेकिन कभी कभी मुसाफिर वहां पहुंच जाते, अनजान कि उनके साथ क्या होने वाला है। एक तूफानी रात माया नाम की एक युवती जो जंगल के रास्ते से गुजर रही थी, अपनी मंजिल से भटक गई। उसका वाहन अचानक बंद हो गया और बारिश में उसे एक पुराना घर दिखाई दिया। न कोई नेटवर्क था और न कोई और घर आसपास, इसलिए उसे मजबूरी में वहां शरण लेनी पड़ी। दरवाजा चमड़ाता हुआ खुला और माया ठंडी सीलन भरी हवा में घर के भीतर कदम रखी। दीवारों पर बड़े बड़े धूल से ढके आईने लगे थे। उसे ऐसा लग रहा था मानो आईने उसकी हर हरकत पर नजर रख रहे हों। कमरों में फर्नीचर चादरों से ढका हुआ था और हवा में सरांत की बदबू थी। बाहर तूफान गरज रहा था और हवा घर के दरारों से तेज आवाज करती हुई अंदर घुस रही थी। माया ने एक पुरानी मोमबत्ती जलाई, जिसकी धीमी रोशनी से अजीबोगरीब परछाइयां दीवारों पर नाचने लगीं। घर की पड़ताल करते वक्त उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। जब भी वह आईने की ओर देखती, उसकी परछाई उसे अजीब लगती, मानो उसकी हरकतें उससे जरा सी पीछे चल रही हो या कुछ अलग हो। रात गहराती गई और आखिरकार माया ऊपर की मंजिल पर एक कमरे में जाकर सोने की कोशिश करने लगी। बिस्तर के सामने एक बड़ा आईना था जिसे वह अनदेखा करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सोना मुश्किल हो रहा था। कुछ तो गलत था। कई घंटे बीत गए और तूफान अब भी जोरों पर था। मोमबत्ती बुझ गई और कमरा अंधेरे में डूब गया। तभी अचानक माया को एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। माया, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा कि यह हवा का खेल है, पर फिर वही आवाज थोड़ी तेज आई। माया, उसने घबराकर आईने की ओर देखा। हल्की रोशनी में उसने देखा कि उसका प्रतिबिंब उठकर उसे घूर रहा था, लेकिन यह वही नहीं था। आईने में उसकी शक्ल के साथ कुछ गड़बड़ थी। उसकी आंखें धंसी हुई थी और चेहरा एक भयानक मुस्कान से भर गया था। उसने हाथ उठाया, लेकिन माया वहीं जमी रही। परछाई ने धीरे से कहा, मुझे अंदर आने दो। डर के मारे माया बिस्तर से कूद पड़ी, लेकिन आईने में उसका प्रतिबिंब भी उसकी हरकतें दोहरा रहा था, मगर अब उसका चेहरा और भी डरावना हो चुका था। वह दरवाजे की ओर बढ़ी, लेकिन आईने में उसकी परछाई उससे एक कदम आगे थी, जैसे कि वह उसे खींचने के लिए तैयार हो। माया ने दरवाजा खोला और भागने की कोशिश की, पर हर दीवार पर आईने थे। हर आईने में उसकी मुड़ी तुड़ी परछाइयां उसे देख रही थीं। सभी एक साथ हंसते हुए फुसफुसा रही थीं, हमें अंदर आने दो। डर के मारे वह सीढ़ियों से नीचे भागी, लेकिन हर दिशा में वही आईने थे। हंसी और फुसफुसाहटों की आवाजें अब और तेज हो गई थीं, पूरे घर में गूंज रही थीं। अंत में वह घर के सबसे बड़े आईने के सामने खड़ी हो गई, जहां से कोई बचाव का रास्ता नहीं था। उसका प्रतिबिंब अब पूरी तरह से विकृत हो चुका था। वह आईने से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। माया ने खुद को उस काली परछाई के चंगुल में फंसता महसूस किया। आईना जोर से चटक कर टूट गया और माया की चीख के साथ सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह जब गांव वाले माया की गाड़ी के पास पहुंचे, तो उसे कहीं नहीं पाया गया। घर वही पुराना खड़ा था, जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन अगर आप उस घर के सबसे बड़े आईने में देखेंगे, तो आपको उसकी धुंधली आकृति दिखेगी। अब भी अंदर कैद, फुसफुसाते हुए, अगले बदकिस्मत शख्स का इंतजार करते हुए जो उस आईनों के घर में कदम रखेगा।